एजेंट का विधायक तो आप हो, एक बार मेरे को विधायक बना के दिखाना और फिर उसके बाद में मैं बताऊं कि कर्मचारी अधिकारी कैसे नहीं मानते। तो आज हम पहुंचे राजकीय प्राथमिक पाठशाला बड़ाईचा, महेंद्रगढ़, हरियाणा। जस्ट उसके सामने गांव बड़ाईचा के अंदर, और अभी यहां पर कार्यक्रम हुआ है। हालांकि इस कार्यक्रम के अंदर अंत में बारिश आ गई, और यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है इसके अंदर पूर्व जिला प्रमुख सुरेंद्र कौशिक जी जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे, और उनका बाइक्स के साथ, डीजे के साथ और साथ में ऊँट पर बिठाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। बाकी विधानसभा चुनाव जो 2024 है वो अब पूरा चर्चा में आ चुका है। जैसे ही लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हुआ, यहाँ हम बारिश के अंदर अब एक घर के अंदर मौजूद है। इनके जो समर्थक हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं, तो समर्थकों से भी बातचीत करेंगे, साथ में जो पूर्व जिला प्रमुख सुरेंद्र कौशिक जी उनसे भी करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी साहब, क्या कहेंगे आज जो इस तरह का कार्यक्रम था? इसके बहुत बढ़िया प्रोग्राम था, और ज़्यादा होता अगर बरसात थोड़ा सा। इंद्र देवता खुश थे, प्रोग्राम पे भी खुश थे, और मतलब एक तो हो गया आशीर्वाद, और दूसरा क्या है कि इसी से तो फसल होती है हमारी सारी। तो इसलिए अब की बार सुरेंद्र कौशिक जी पार है। हाँ जी, क्या कहेंगे? अब की बार जी गांव बड़ाईचा में बदलाव है जी। बदलाव है? हाँ जी। क्यों कर रहे हैं बदलाव? हर बार जो है दो नेता को देखते हैं, अब की बार तीसरा नेता को देखना जी। तो अब की बार मतलब दो नेताओं से अलग जाना है? हाँ जी, अब की बार बदलाव है जी, बदलाव देखना जी। बदलाव चाहिए? हाँ जी, 45 साल से कोई काम नहीं हुआ। 45 साल से काम नहीं हुआ, तो अब की बार बदलाव। हाँ जी। तो सुरेंद्र कौशिक जी जो आए हैं आज, इनके बारे में क्या कहेंगे? फुल बहुमत है जी, पूरा गाँव का बहुमत है जी। कैसे नेता है? बढ़िया नेता, अच्छे नेता जी। हम तो निजी इनसे घर तक जानते हैं जी। अच्छा, हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छी बात। राम राम सर। राम राम जी। आज कार्यक्रम ऊँट पर बैठा कर लेकर आए। जी जी। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम? उसके बारे में ये कहेंगे, गांव बस्ती में जो भी युवा साथी है, जितने भी भाई हैं, उन बंधु हैं, उन्होंने सारा ने बढ़ चढ़ के जोश दिखाया है, और गांव वालों ने, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, सभी ने। तो क्या लगता है अब की बार बदलाव होगा? अब की बार परिवर्तन की पूरी लहर है। पूरी लहर है? पूरी लहर है। ये बदलाव क्यों आ रहा है? ये तो बदलाव ये आ रहा है कि भी 45 साल से दो ही नेता है, रावदान सिंह जी, रामविलास शर्मा जी, कभी वो। तो इसलिए हमारे गांव तो ब्राह्मणों का गांव है। अच्छा। और हमारे गांव में बहुत कम काम होते हैं। अच्छा। वैसे भी ये रिश्तेदार हैं, तो गांव में बढ़िया जोटा मारेंगे। ब्राह्मण तो मंत्री तक रहे, फिर भी काम नहीं हुआ? मंत्री तक रहे, ब्राह्मणों ने काम नहीं किया। अच्छा, तो आप दूसरा ब्राह्मण देखोगे? हाँ, दूसरा ब्राह्मण देखेंगे। एक बार वो देख लिया? हाँ। एक बार क्या, कई बार देख लिया? 4 बार, एक बार देख लिया, 5 को एक बार देख लिया। अच्छा। हाँ। तो अब मतलब सुरेंद्र कौशिक जी की बारी? सुरेंद्र कौशिक जी की बारी। चलिए, ठीक है जी। हाँ जी, राम राम साहब। हाँ जी, राम राम। तो हाँ, वोट किसने दे रहे हो अब की बार? कौशिक जी को दे। कौशिक जी को दे रहे हो? हाँ। कोई खास बात कौशिक जी को क्यों दे रहे हो? सारी खास बात है। सारी खास बात है। चिड़िया चले जाते भी काम करती है। अच्छा। मैं तो जाना देना है तो। ठीक। हाँ जी साहब, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा उत्साह है ग्रामवासियों में, और बहुत जागरूकता आई है पब्लिक के अंदर। हाँ। और सब सुरेंद्र जी को बहुत ही हर गांव में समर्थन, स्वागत, और बहुत ही जो ना, मतलब पूरा समर्थन है अपने आप में? पूरा समर्थन है। नहीं साहब, कितने वोट अपने यहाँ पर? ये 800 के करीब है जी। अच्छा। 700 के करीब पोल। हाँ, गांव छोटा है, लेकिन विधानसभा के हिसाब से तो बहुत बड़ा गांव है। हाँ, वो तो बिल्कुल है जी। विधानसभा तो बड़ाईचा से चल से राजनीति की। अच्छा, तो यहाँ फिर किस तरह की पोलिंग? बस अब की बार खुला काम है जी। खुला काम। अब उनको देख लिया दोनों को, क्या करें अब। ये सही, ये जिला प्रमुख थे, जब भी इन्होंने हमारे गांव के लिए कुछ किया है, फिर कभी भी कोई भी बंदा जाता है तो उसकी मदद करते हैं, हर जगह खड़े मिलते हैं। मेन चीज़ ये आगे सबको, आज युवा पीढ़ी को भाई जिसको वोट देते हैं वो जानता चाहिए, कम से कम ये जाते हैं तो सम्मान करते हैं, उस काम के लिए खड़े हो जाते हैं। सबका काम तो होता नहीं, सबको नौकरी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी सार्वजनिक काम अगर होता है तो बड़ी अच्छी बात है। तो सार्वजनिक काम में खड़े रहते हैं? हाँ बिल्कुल। जिला प्रमुख तो इस टाइम भी हमारे गांव के लिए अच्छी मदद की है। गांव को लेकर इनकी क्या मनस्थिति है? बिल्कुल, हमारे गांव में लगभग है जी। अच्छा, चलिए ठीक। नेताजी हैदान सिंह, उसको तो गुड़गांव अगर मेदड़ में नींद नहीं आती। अच्छा। रामविलास है, इसको बड़ी बड़ी हवाई चाहिए। अब इसने हमारे गांव में एक भी लड़का नहीं लगवाया, न कोई काम किया, तो क्या करें हम? वो लोकसभा वाली बात अलग थी, उसमें तो देश का सवाल था, मोदी चाहिए, वो चीज़ तो ठीक थी। लेकिन अब हरियाणा का है, ये तो देखते हैं। तो यहाँ पर अब मतलब बदलाव की बात? बिल्कुल, हम तो कौशिक जी के साथ है जी। कौशिक जी के साथ, बिल्कुल। चलिए भाई साहब, क्या कहेंगे? अच्छा, आप कुछ कह रहे थे? वो नरेंद्र कौशिक जी बढ़िया नेता है जी, इसे बढ़िया काम करेंगे आगे, इसलिए इन नेता को हम चुनने के लिए तैयार हैं। बढ़िया है, ये रिश्तेदार हैं। जी साहब, अब की बार जी सारा गाँव इनके साथ है। ठीक है,
हर गाँव साथ हाँ जी, फुल मदद है इनकी। हाँ जी जी साहब। गाँव साथ शरीफ के दिल जान से मदद जी जान से मदद, जी जान क्या मदद जी जान भाई साहब, तन मन धन से साथ है। तन मन धन से जी बिल्कुल जी। तो सिराने तो बैठ नहीं सका जी, आगा होता तो घर में कितने बैठ जाओ। अच्छा जी, एक मिनट झाप लिया, अच्छा संते बैठे थे झाप लिया, तो अगला झाप लिया, एक बार मेरे को ठोक के। हाँ हाँ आई वो बात क्या करे वो? तो हमारे बिना जाए ले तन धन से ठोक के साथ एक मुश्त लगा देंगे। अच्छा हाँ जी 45 साल खूब देख लियो, महेंद्र नरक बना दियो, बिल्कुल नरक बने काम नहीं हुआ। महेंद्र, कोई काम नहीं हुआ आज तक, कुछ भी नहीं हुआ। अरे तो बार बार लोग का जाऊँ को नंबर का जाऊँ को नंबर, ठीक है हम बदलाव तो वहीं पर हम लाओगे अपना। ठीक ठीक यह बात सही कह रहा है, जो एक बार ऊँट पर बैठ के उरे आएगो ना, वो जीत के ही गया। जीत के गए। तो जी कौशिक जी, जीत के भी ना, आज तो जीत की बारी खेलने की शुरुआत कर दी है। ये तुम्हारे ट्रेलर है, फर्स्ट है, फिर बुलाएंगे, 3 बार बुलाएंगे, ये तो ट्रेलर है। गौशाला में जाओ वहाँ दान दे के आते हैं, मंदिर में जाओ वहाँ दान दे के आते हैं, इस जगह दान कोई दे नहीं सका, कहीं पक्ष न होते हुए भी, कोई नेता न होते हुए भी आज बड़ा जगह में मंदिर के नाम से क्या उधार दे दिए। सबसे मजा नहीं। जी साहब, आप क्या कहेंगे? कौशिक जी बढ़िया आदमी, कौशिक जी बढ़िया आदमी है। बिल्कुल जी आपसे तो बात होगी। सारो गांव में शायद से सारो गाँव में साथ। फिर काम की जो बालक भी चले गए तो कौशिक जी न्यू ना पूछी कि भाई तू उसने तेरो काम के खातिर कोई जाति पाति को ने पूछी ना, जो उसने कोई भेदभाव काम करवाओ ना, जो उसने हाँ छोटो काम हो बड़ो काम हो साथ से हाँ जितना मनसी बन पाओ से खूब मनसी करवाओ। चलो, तो कुछ लोग जो यहाँ मोजी जान बैठे थे, इन सबसे तो बात हो ही चुकी है, आप कौशिक जी से करते हैं, तो वही सवाल उन्हें मैं दोहरा देता हूँ कि बाजी जो है आपने अब ऊँट पर बैठ के आए हैं, तो कह रहे हैं कि जीत के ही जाता है जो ऊँट पर बैठ के आ जाता है। शुरू कर दिया आपने पारी। ये बड़ाईचा गांव है, मेरे रिश्तेदारों का गांव है। तो इस गांव में आज मेरे को बुलाया है और इनका एक शुभ संकेत, जिसको ये मानते हैं कि जी हम जिसको बड़ाईचा में भार से ऊँट के ऊपर बैठा करके लेकर के आते हैं, वो महेंद्रगढ़ विधानसभा से एमएलए बनता है जी। तो आज इन्होंने वो अपना काम किया कि मेरे को गांव के भार से ऊँट पे बैठा करके लेकर के आए हैं। मैं भाई गांव का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में आज गांव ने, पूरे गांव ने मेरा समर्थन किया है। जब मैं जिला प्रमुख था तो जब भी कोई भी भाई मेरा पूरा गांव रिश्तेदारों का है, तो मुझे बिचौलिया पंथी की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी मेरे पास गया या जो भी जाता है, मैं उसकी बड़ी इज्जत से, मेरे से जो बन पाता है उसका मैं काम करता हूँ। और आगे भी मेरी भावना यही रहेगी कि मेरे पास बड़ाईचा का जो भी नौजवान जाएगा, कोई बुजुर्ग जाएगा, कोई भी जाएगा, मेरे से जो बन पड़ेगा, मैं बड़ाईचा के लिए एक पैर पे खड़ा तैयार मिलूँगा जी। आज मैं ये भी कह करके जा रहा हूँ कि बड़ाईचा गांव की 45 साल से अनदेखी हुई है, उसका कारण है आदरणीय रामविलास जी शर्मा। ये वोट देते हैं शर्मा जी को, तो दूसरा यहाँ काम क्यों करेगा? शर्मा जी के दिमाग में एक बात है कि ये ब्राह्मण हैं, इन्होंने तो वोट तेरे को देना ही देना है, ये जाएंगे कहाँ? पर अब दूसरा ब्राह्मण आ गया। मैं एक बात का इनको विश्वास दिला के जाता हूँ कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने सबसे पहली टिकट डिक्लेयर आपके सामने मेरी हुई है पूरे हरियाणा। धर्मशाला में अब की बार सरकार आएगी, सबसे पहले मंत्रिमंडल में मैं जाऊंगा, और जब मैं मंत्रिमंडल में जाऊंगा तो फिर बड़ाईचा गांव में सीधा आने का काम करूंगा। बड़ाईचा गांव का पूरा मेरे ऊपर आशीर्वाद है और आज पूरा समर्थन। यहाँ किसी प्रकार की कोई पार्टीबाजी नहीं, किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं, यहाँ तो एक तरफा समर्थन है। और आप देख रहे हो जिस भी गांव में जा रहे हैं हम, हर गांव में समर्थन एक तरफा मिल रहा है। तो अब की बार महेंद्रगढ़ में पूरा बदलाव है। दोनों के साथ साथ जो तीसरा यहाँ पे आया है उसको तो लोगों ने बिल्कुल नकार दिया है। झूठ की दुकान, पाखंड की दुकान कितने दिन चलेगी? चंदे की दुकान चलने वाली नहीं है। उन्होंने तो बड़ा मोटा चंदा किया था यहाँ से, जिसमें उस चंदे में मेरी भी लाखों रुपए की भागीदारी थी।
कि ये गरीब का भला करेंगे, पर उन्होंने गरीब का भला ना करके उन्होंने एक काम किया कि उस पैसे से चुनाव लड़ने का काम किया, हमारे पैसे से, और यहीं चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा एक पाखंड उन्होंने और खिंडाया कि किसी भी आदमी को लो तेरी 50,000 रुपये की मदद करूँगा मेरी पेंशन से। एक लेटर बना के देते हैं, न किसी को कोई FD, न किसी को कोई चेक, न कोई कैश, एक लेटर बना के देते हैं कि आपको 2027 में ये पैसा मिलेगा। किसी को लेटर देते हैं 2037 में मिलेगा, किसी को लेटर देते हैं 2039 में मिलेगा। क्या इतना पाखंड होना चाहिए? क्या ये महेंद्रगढ़ इतना भूखा मान लिया इन्होंने, जो उनकी चिट्ठी का गुलाम बन जाएगा ये महेंद्रगढ़? इस महेंद्रगढ़ में तो नकद देने वाले भी। मैं आज यहाँ पे आया, मंदिर का काम चल रहा है, मेरे को गांव ने कहा मंदिर का काम चल रहा है, मैंने 51,000 रुपया दिया और गांव को और कह दिया कि जितना पैसे की ज़रूरत पड़े पैसा मैं लगाऊंगा, मैं गांव के साथ खड़ा हूँ। आपने चिट्ठी नहीं दी? आपने चिट्ठी नहीं दी? मैं तो चिट्ठी देता ही नहीं, मैं चिट्ठी नहीं देता, मैं किसी से चंदा नहीं लेता, मैंने कोई ट्रस्ट नहीं खोल रखा, मैंने किसी से पैसा नहीं ले रखा। तो उन्होंने ट्रस्ट खोल रखा है? उन्होंने ट्रस्ट का नाम भी बता दूं, सेवियर चैरिटेबल ट्रस्ट उसका नाम है। और 2002-03 में जब ये यहाँ पे SDM साहब थे, इन्होंने बड़ा मोटा चंदा किया था, हमने भी लाखों रुपया उसमें दिया था। इन्होंने ये कहा था कि गरीब का भला करेंगे, चुनाव लड़ रहे हैं, गरीब का भला नहीं किया। तो दो तो पाखंडी यहाँ थे ही, तीसरा पाखंडी और आ गया। तो अब जो है इस चुनाव को किस प्रकार से देखते हैं जो 2024? अब की बार 2024 महेंद्रगढ़ विधानसभा एक तरफा लहर चलेगी मेरी। अब की बार महेंद्रगढ़ विधानसभा से मैं जीत करके जाऊंगा। मैं जीत करके गया था, एक तरफा जिला पार्षद, जिला प्रमुख बना। जिला प्रमुख बनने के बाद में किसी गांव का मेरे पास कोई आदमी चला गया तो मैंने उसकी न जाति पूछी, न मैंने कोई बिचौलियापंथी करी। किसी भी गांव का, बड़ाइचा का नहीं, किसी गांव का मेरे पास आदमी चला गया, न मैंने उसकी कोई पार्टी पूछी, तेरी पार्टी क्या है। मेरे पास जो गया वो हमारा है, मेरे से जो बन पड़ा मैंने उसकी इज्जत करी, इज्जत के साथ मैंने उसका काम किया। और कोई अधिकारी अगर किसी को परेशान करता था, गरीब आदमी को, तो मेरे सामने, मैं एक बार कहता हूँ, मेरे को बना के देखो ना, जब मैं जिला प्रमुख था जब भी थर थर काँपते थे, और आधे तो आज भी काँपते हैं कि आगे आ जाएगा। और महेंद्रगढ़ नगर पालिका में आज रावदान सिंह कहता है मेरी चलती नहीं है। प्रेजेंट का विधायक तो आप हो, एक बार मेरे को विधायक बना के दिखाना, और फिर उसके बाद में मैं बताऊं कि कर्मचारी अधिकारी कैसे नहीं मानते हैं। मैं जिला प्रमुख था, विपक्ष में था, मैं चौटाला साहब के साथ था, कांग्रेस का राज था। रावदान सिंह मेरे को हटाना चाहता था, रावदान सिंह को फुट्टी आँख नहीं सुहा रहा था मैं। उसके उपरांत मैंने इतने काम करे कि मैंने जिला प्रमुख का मायना बदल दिया था। तो आपकी बार भी जैसे अगर मान लीजिए चुनाव होता है, बन जाते, तो फिर जिस प्रकार से एक कहावत चल पड़ी कि सुरेंद्र कौशिक जैसा जिला प्रमुख आज तक नहीं बना है, मैं MLA बनूंगा तो इस कहावत को भी सिद्ध कर दूंगा कि सुरेंद्र कौशिक जैसा MLA भी नहीं बना आज तक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। डिस्कस करेंगे इन बातों को। बाकी आज जो है ना बड़ाइचा गांव में पहुंचे थे और जो मौजीजान उनसे बातचीत करी, और पूर्व जिला प्रमुख सुरेंद्र कौशिक जी हैं, इनसे भी बातचीत करी। बाकी यहाँ पर अभी जो कार्यक्रम है ना वो समाप्त हो चुका है, और समाप्त होने के पश्चात जो है यहाँ पर हमने कवरेज स्टार्ट की थी। बारिश होने की वजह से जो ये कार्यक्रम है ना अंत रूप नहीं ले पाया। बाकी आप सभी इस जो है ना कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। सुरेंद्र कौशिक जी के बारे में क्या कहेंगे, विधानसभा चुनाव 2024 है इसके बारे में भी क्या कहेंगे, अवश्य लिखें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।